तो इस वीडियो में CSIR नेट का CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड का एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड है कि यहाँ पर हमें ट्रायंगल होएगा और वो जो ट्रायंगल है वो रेक्टेंगल के इनसाइड होगा और हमें ये पता लगानी चाहिए कि रेशियो ऑफ एरियाज़, इन दोनों एरियाज़ का रेशियो क्या होता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम देख लेते हैं। इन द गिवन रेक्टेंगल ABCD, तो यही है वो रेक्टेंगल ABCD अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और यहाँ पर ये दिया गया है कि कंडीशन AE इज इक्वल्स टू EF इज इक्वल्स टू FP। जो ये ही है ये, और ये EF को इक्वल है यानी कि लेंथ, और EF और FP को भी इक्वल है, यानी कि ये तीनों जो है ये 3 इक्वल लेंथ्स है। यानी कि इस साइड को हम 1/3 पार्ट्स यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स। इस साइड को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यही है इसका मतलब। और व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो हमें ये पता लगानी चाहिए कि ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया EFC टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल और उसके बाद इसका एरिया। सो इन दोनों एरियाज़ का रेशियोस हमें फाइंड आउट कर लेनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर ये देखनी चाहिए कि इनमें कॉमन क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये बात कॉमन है कि इन दोनों में ये दिस इज़ द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल का लेंथ है और ये रेक्टेंगल का ब्रेथ होता है। जो लंबी साइड होती है वो दैट इज़ नथिंग बट लेंथ एंड स्मॉल साइड इज़ नथिंग बट ब्रेथ। तो अब इस ट्रायंगल के बारे में अगर हम सोचेंगे तो ये जो ट्रायंगल है तो यहाँ पर इसका हाइट जो है वो यही है BC, यानी कि ब्रेथ। यानी कि अगर हम ये जो साइड EF है इस EF से C पॉइंट तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम डालते हैं, यानी कि अगर ट्रायंगल इस तरह होगा तो हमें एक्सटेंड करके इसे इसका हाइट इस तरह फाइंड आउट ले लेते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी ट्रायंगल तो इस तरह है, तो इस साइड को एक्सटेंड करके हम हाइट डाल देंगे तो यही आएगा, यानी कि इक्वल टू BC। सो BC इज़ द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये एक पॉइंट कॉमन है। और एक और पॉइंट तो ये है कि लेंथ, ये तो AB तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो AB इज इक्वल्स टू 3EF, क्योंकि AB तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो AB इज़ नथिंग बट 3EF एंड EF इज़ नथिंग बट 1/3 AB। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें यूज़ होंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ट्रायंगल अब जान जाएंगे तो रेशियो इमीडिएट से जान जा सकते हैं। तो यहाँ यहीं पर है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस डायग्राम पर हाफ इंटू इस जो ये ट्रायंगल है इसका बेस तो EF है और हाइट तो BC है। तो इसलिए EF इंटू BC, हाफ EF इंटू BC, बेस की जगह EF, हाइट की जगह BC। नेक्स्ट हमें लेंथ, इसका जो लेंथ है AB, लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज नथिंग बट AB एंड ब्रेथ इज BC। तो वही यहाँ पर दिया गया है AB इंटू BC। तो यहाँ पर BC तो कॉमन हो जाता है और हाफ EF बाई AB बच जाता है। ये भी तो अभी ये हमें हमने कहा कि
देखा कि ए बी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए ए बी इज़ नथिंग बट 3EF हैज़ ई इज गोज EF इज गोज FC। तो ए बी की जगह हम 3EF ले सकते हैं, EF कैंसिल हो जाएंगे, तो हाफ डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ नथिंग बट हाफ डिवाइडेड बाई 3/1। हमें इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, विच इज़ नथिंग बट हाफ इंटू 1/3, that is 2 3s are 6, 1/6, that is nothing but 1:6. So the ratio of area of this ये ट्रायंगल का जो एरिया है और ये रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका उनके बीच रेशियो है 1/6। यानी कि ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ये तो 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि ये ट्रायंगल का जो एरिया है वो 1/6, ये रेक्टेंगल में 1/6 पार्ट है। ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो इस रेक्टेंगल का 1/6 पार्ट बन जाता है। तो यही है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, दैट इज़ 1:6। तो यही है प्रॉब्लम। तो थैंक यू।